Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima, ex-manager SIDBI. So I started my career as a probationary officer with Indian Overseas Bank, but after some time I got selected in SIDBI. So I resigned from IOB and then I joined SIDBI. I worked there with SIDBI for 10 years and I can vouch for it that it is a wonderful, wonderful organization to work with. आई वुड से दैट इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो बैंक्स में या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, लेकिन व्हेन यू कंपेयर योर प्रेजेंट work profile and salary and career prospects, you may find कि सिडबी में सिडबी is going to be a better option. And if it is so, और अगर आप eligible हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर जरूर इस एग्जाम की तैयारी करें, इसका फॉर्म फिलअप करें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे, वहां पे नोटिफिकेशन में इट इज रिटन salary is 70K per month. Okay, here I have written 15 lakh per annum. Actually 15 lakh plus ही हो जाता है cost to company, because इसमें मैंने पर्क्स और अलाउंसेस भी ऐड किए हैं। हम डिटेल में देखेंगे। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि सिडबी का नोटिफिकेशन आया है, आपको इसकी तैयारी करनी है, तो सैलरी और पर्क्स का डिस्कशन क्यों? बिकॉज व्हेन द व्हाई इज क्लियर, हाउ इज इजी। व्हेन यू नो कि क्यों आपको सिडबी में जाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, नॉट ओनली योर लाइफ बट योर फैमिलीज लाइफ। जब आपको ये वाई क्लियर होगा, कैसे करना है, इसमें आराम से क्लैरिटी आएगी और आप उसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे। इस सेशन में, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर बोथ दिस पॉइंट्स, व्हाई एंड हाउ। Why SIDBI, why you should prepare for this exam, and then how to prepare, how to be there in SIDBI. सैलरी डिस्कस करने के पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और 24 मार्च आपकी लास्ट डेट है। इस डेट को याद रखें, लास्ट डेट की वेट ना करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज योर एग्जाम डेट, 16 अप्रैल। लगभग लगभग 40 डेज आपके पास है। रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, मई में आपका इंटरव्यू होगा। ये 40 डेज में किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, ये हम आगे के आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लें। सिडबी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस हम लेके आने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट है विच आई फील इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दैट ऑल मॉक टेस्ट आर फ्री एट www.iexamb.com। लगभग लगभग 150 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट पे, और आपको सिडबी का मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर जा करके एक बार सिडबी का मॉक टेस्ट लिखें। आपको एक प्रिलिमिनरी एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, और आप एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप आगे किस तरह से अपनी तैयारी को के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सैलरी स्लिप ऑफ सिडबी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे पे स्लिप ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सिडबी। ठीक है, लेकिन अब इसके पहले जब वैकेंसी आई थी 2016 में आई थी। ओके, 2016 में दैट मींस ये ईयरली इंक्रीमेंट मिल करके अब इनकी जो बेसिक है, जिनकी ये सैलरी स्लिप है, ये है 34350। जबकि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें जो बेसिक है वो 28150 है। ठीक है, वो ईयरली इंक्रीमेंट आपके 1550 के मिलते जाएंगे हर साल। साथ ही साथ अगर आप जेआईबी और सीआईबी क्लियर करते हैं तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है। आपकी सैलरी स्लिप आप अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो ये 34350 ना हो करके 28150 होगा। अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेड अलाउंस 6000, देन स्पेशल अलाउंस इज 1625,
देन डियरनेस अलाउंस इज 35468, हाउस रेंट अलाउंस 5153। अगर आप हाउस रेंट अलाउंस नहीं लेते हैं तो आपको लीज्ड अकोमोडेशन मिलता है, और वो हर शहर में अलग अलग होता है। अगर बड़े शहरों में उसमें लगभग लगभग 35,000 के आसपास, छोटे शहरों में 20,000 भी हो सकता है, इस तरह से है। लेकिन ये जिनका सैलरी स्लिप है उन्होंने लीज्ड अकोमोडेशन नहीं लिया होगा, इसलिए इनको एचआरए मिल रहा है। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस 3092, देन स्पेशल परक्विजिट अलाउंस 11,954। ये सारे आपके सैलरी प्लस अलाउंसेस हैं जो कि आपके सैलरी स्लिप पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल हो रहा है इनका 97643 ग्रॉस, और इनके ये डिडक्शंस हैं, इनकम टैक्स, और इन्होंने कुछ लोन्स ले रखे होंगे, एडवांस ले रखे होंगे, तो इनका ये नेट सैलरी बनता है। तो आपका जो नोटिफिकेशन में 70,000 दिया हुआ है, 70 के, वो ये वाला है 97,643। अब इसके अलावा सैलरी स्लिप पे जो आपको अमाउंट दिख रहा है, इसके अलावा और क्या पर्क्स अलाउंसेस है वो हम डिस्कस करते हैं। सो लीज्ड अकोमोडेशन सैलरी स्लिप के अलावा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, आपका 120 लीटर पेट्रोल की जो भी कीमत होती है, ये आपको पर मंथ आप एलिजिबल होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं तब। हाउस हेल्प अलाउंस, घर में जो आप हेल्पर्स से मदद लेते हैं अपने घर के काम के लिए, वो लगभग 4,000 रुपीज पर मंथ। देन न्यूज पेपर अलाउंस 500 के आसपास पर मंथ। बुक्स अलाउंस आपको ईयरली मिलता है 7,000 के आसपास। एडुकेशन अलाउंस आपको 7,000 पर मंथ पर किड अप टू 2 किड। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप समझ लें कि 14,000 आपको ये एडुकेशन अलाउंस मिलता है। देन मोबाइल एंड इंटरनेट बिल रिम्बर्समेंट, मोबाइल के लिए 2,000 पर मंथ एंड इंटरनेट के लिए 1,500 पर मंथ। ब्रीफकेस अलाउंस 3,000, ये एवरी ईयर आपको मिलता है। इसके अलावा स्पेक्स हैं 18,000 ऑल्टरनेट ईयर, आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, ये आपके हो गए अलाउंसेस। इसके बाद अगर हम देखें जो एडवांसेस हैं और जो अदर बेनिफिट्स हैं, तो वाइट गुड्स एडवांस, ये आपको रिटर्न नहीं करना होता है। मतलब आपको ये एडवांस मिला और ये आपको वापस नहीं देना है। इसमें 1,20,000 रुपीज ये आपको वाइट गुड्स एडवांस मिलता है एवरी 5 ईयर। इसके साथ ये आपको वापस तो नहीं ही करना है, इसमें जो डिप्रिशिएशन होता है लगभग 8% के हिसाब से, हर साल जो डिप्रिशिएशन होगा वो डिप्रिशिएटेड अमाउंट भी आपको वापस मिलता है। नेक्स्ट इज फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस जो जो भी आपका बेसिक पे और डीए है, जैसे आपने देखा था सैलरी स्लिप पे, बेसिक पे और डीए दोनों मिला के जो भी अमाउंट है वो आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है। तो मान लो कि आपको फेस्टिवल, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए दे रही हूँ कि 50,000 आपको फेस्टिवल एडवांस मिला। अब 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये आपको वापस करना होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, 50 के आपने ले लिया, अब 5 के आपका हर महीने आपको वापस करना है। जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग 0 हुआ, आप फिर से इस एडवांस को ले सकते हैं। तो ये मसलसल चलता रहता है। लीव फेयर कॉन्सेशन, अब आप डिक्लेरेशन बेसिस पे भी ले सकते हैं ऑल्टरनेट ईयर, जिसमें कि आप फैमिली, जितने भी आपके डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनके साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, उसका सारा कॉस्ट ऑफिस देता है। या फिर आप डिक्लेरेशन बेसिस पे भी ले सकते हैं। जब तक आप एम रहते हैं ये लगभग लगभग 40,000 के आसपास मिलता है। लेकिन जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो 1,60,000 पर मेंबर। सो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। लीज रिकमेंडेशन हमने डिस्कस कर लिया था। मेडिकल रिइंबर्समेंट, आप या आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी कोई भी तकलीफ होती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो जितना भी कॉस्ट आता है, कंसल्टेशन, जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी मेडिसिन होती हैं, कभी किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ये आपके लिए और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफिस बेयर करता है। सो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, मैं ये बोलूंगी। देन आपका अर्न लीव इनकैशमेंट, जो भी आपके अर्न लीव होते हैं 15 डेज तक के आप इनकैश करा सकते हैं हर साल। इसके अलावा
हाउसिंग लोन और कार लोन आपको काफी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। ये दो एडवांसेस हमने देखे थे। वाइट गुड एडवांस तो आपको लौटाना ही नहीं होता, फेस्टिवल एडवांस इंटरेस्ट फ्री होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना होता। और हाउसिंग लोन लगभग लगभग 4 पॉइंट समथिंग % पे आपको मिल जाता है। 80 लाख, मैक्सिमम 80 लाख होगा। नहीं तो जो भी आपका बेसिक पे है, बेसिक सैलरी जो भी बनती है, उसका 120 गुना, इसमें से जो कम होगा वो आपको, आप उतने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे हाउसिंग लोन के लिए। तो आप सोचो कि मार्केट में अगर जो सिडबी में नहीं काम कर रहा है वो अगर लोन लेता है 80 लाख का या सपोज 50 लाख का भी, तो उसको 10% का इंटरेस्ट देना होता है। और यहाँ पे 4-5% अगर है, तो ये जो 5% की सेविंग हुई, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक्चुअली। इसी तरह से 10 लाख तक का आपको कार लोन मिल जाता है, और जिसका कि कार लोन आपको बैंक रेट पे मिलता है, तो ये भी मार्केट रेट से काफी कम हो जाता है। इसके अलावा आप हायर स्टडीज के लिए स्टडी लीव ले सकते हैं अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं। सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी होती थी पहले, मेरे ख्याल से कई सेंटर्स पे। अब सोडेक्सो पासेस दे देते हैं, लगभग 3-4 थाउजेंड पर मंथ आपको लंच के लिए सोडेक्सो पासेस मिलते हैं। आप जो चाहें उससे खरीद सकते हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज, जहां अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो मुझे सैलरी बहुत कम बार ही टच करनी होती थी, क्योंकि सैलरी के अलावा जो चीजें हमें मिलती है, सारा कुछ तो ऑफिस ही दे देता है आपको। आपके घर पे आरओ लगाना है, आपका इन्वर्टर लगवाने हैं, ये सारी चीजें वो पहले से देते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हो इतने सारे ये पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। अ, ये तो जो हमें दिखते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूंगी, मेरी पहली हवाई यात्रा तो पहली बार सिडबी के सौजन्य से ही मैंने हवाई यात्रा की थी। पहली मेरी फॉरेन विजिट, तो फॉरेन टूर पे भी सिडबी ने ही मुझे भेजा था। तो ओवरऑल कहें कि एक नया आपके लिए एक ऐसा ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है और बहुत कुछ आप सीखते हो। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कहूंगी। सो जब इतना कुछ सिडबी आपको देता है आपके सिलेक्शन के बाद, जब आप वहाँ पे असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए मतलब आई होप कि अब वाई क्लियर हो गया होगा कि प्राइसलेस है डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट यू गेट एज सिडबी ग्रेड ए ऑफिसर। जो हैप्पीनेस आपको और आपकी फैमिली को मिलता है। साथ ही साथ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आप जब भी कुछ मेहनत करते हो, बहुत शिद्दत से किसी चीज के लिए पूरा अपना 100% देते हो, तो सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स के, आपके आसपास के लोगों की, सबकी ग्रोथ होती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आप इंस्पायर करते हो। सो आई वुड से दैट इट इज वर्थ। आप इंस्पायर करते हो कितने सारे आपके आस पड़ोस में जो बच्चे होते होंगे, आपके फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनको। और साथ ही साथ जब आप सिडबी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो, आपको बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है। सो आई वुड से कि इट इज वर्थ। सो आई होप कि वाई इज क्लियर नाउ, हाउ कैसे करना है। सो ये है आपका एग्जामिनेशन स्कीम। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स में करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने एलोकेट कर दिया है। अब सिर्फ ये इंश्योर करना है कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के मुझे 20 मिनट्स में करने हैं। जनरल अवेयरनेस, अब इस बार आप देखो, विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो अगर आप आरबीआई के एस्पिरेंट है, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। वैसे तो आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, लेकिन दो चीजें यहाँ पे बैंक पीओ से अगर मैं कंपेयर करूं, तो जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें फिनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ऐड कर दिया है। और आपका ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इन्होंने 2 एस्से और एक लेटर की बात कही है, और एस्से में भी फिनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो इस लिहाज से ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परंतु रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी
इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेटेज इन्होंने ज्यादा दे दिया है। 40 क्वेश्चन के 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन के 60 मार्क्स। सो यहाँ पे 1.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्वालिफाइंग नहीं है आपका। जो पहले तो इन्होंने ये कहा है कि आप ऑब्जेक्टिव में पास होंगे, कट ऑफ सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी है और एग्रीगेट भी है, और आप ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई करेंगे तभी आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आउट ऑफ 250 आपके जितने स्कोर आते हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, उसके बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आपके पास 40 डेज है। अब ये वीडियो जो कि काफी लंबा होता जा रहा है, आने वाले वीडियोस में अभी हम लेके आएंगे कि किस तरह से स्क्रैच से तैयारी करके किस तरह से 40 डेज में आप इसको पूरी तरह कवर कर सकते हो। क्योंकि दीज काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये सिर्फ ब्लाइंडली आप पढ़ते जाओगे ऐसे नहीं होते। इसमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। क्या पढ़ना है उससे भी जरूरी हो जाता है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। वो चीजें आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, इवन इफ कि आप कहीं वर्किंग हैं, मैं सजेस्ट करूंगी, मेरी ये एडवाइस होगी कि आप जरूर इस सिडबी के इस फॉर्म को फिलअप करें और जल्द से जल्द करें। इस एग्जाम की तैयारी में अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं आई एग्जाम बी पे। ये हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, आप देख सकते हो। मिस्टर अंशुल मलिक, रीजनिंग एक्सपर्ट। मिस्टर करण सरदाना, 13 प्लस इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। मिस्टर सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर आरबीआई, ये पहले आरबीआई में मैनेजर थे, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन किया था इन्होंने। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक्स ग्रेड बी सिडबी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं सिडबी में 10 सालों तक काम कर चुकी हूँ। प्राची अग्रवाल, फिनांस एंड मैनेजमेंट कोच, चूंकि अब आपका फिनेंशियल सेक्टर भी इसमें जनरल अवेयरनेस में इन्वॉल्व हो गया है, प्राची मैम का रोल काफी क्रूशियल होगा इसमें आपके जनरल अवेयरनेस में। डॉक्टर संजीव शर्मा, एक सीजीएम आरबीआई, या आरबीआई में सीजीएम रह चुके हैं, और ये एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे। और इनके गाइडेंस में अगर आप तैयारी करते हैं, तो मेरे ख्याल से, और आप अपनी तरफ से भी अपना 100% देते हैं, तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर कोर्स फॉर सिडबी ग्रेड ए, एंड हमारा जो इंट्रो सेशन होगा 10 मार्च से हमारा जो बैच है सिडबी के लिए शुरू होने जा रहा है। जो इंट्रो सेशन होगा, ये क्लास मैं ही लेने वाली हूँ। 10 मार्च को हमारी पहली क्लास होगी, और नेक्स्ट 10 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल तक, 16 अप्रैल को आपका सिडबी का एग्जाम है। पर डे का शेड्यूल हो सकता है किसी किसी, क्योंकि टाइम कम है, किसी किसी दिन आपके 2 या 3 तक भी लाइव सेशंस हो सकते हैं। प्लस आप पूरी डिटेल आपको, आप चाहे जो भी इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इस नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लॉट मेनी थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की हियर। रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ नोट्स, ये सारे ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा एवरी डे वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस। चूंकि ये सिडबी के लिए हमारा पहला बैच है, अर्ली इनरोलमेंट्स के लिए हमने फ्लैट 40% ऑफ रखा है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इसमें आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, आपकी तैयारी में किसी और का आपको सहयोग चाहिए, आप जरूर इनरोल करें सिडबी के आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज फॉर सिडबी में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।